गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10th नगीन प्रकाशन का प्रश्नावली 5B का प्रश्न क्रमांक संख्या 14 उसके दोनों पार्ट कराने जा रही हूँ बच्चों। अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो क्वेश्चन में बोला है कि AP 5, 15 और 25 डैश 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 का कौन सा पद 31वें पद से 130 अधिक है। तो देखो 31वें पद से 130 अधिक है ना, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप देखो सबसे पहले तो आपके पास पद का मतलब क्या हुआ, ये जो पहला नंबर है इसको बोलते हैं A यानी A1, तो ये A1वां पद हो गया। यानी अगर सारे पद को मानो तो Nवां पद बोलते हैं। पहला हो गया A यानी A1, दूसरा A2, तीसरा A3, ऐसे ऐसे करके तो इन्होंने 31वां पद पूछा है ना। सबसे पहले तो हम 31वां पद निकाल लेंगे। उसके लिए आप लिख दो कि आपके पास AP कितनी दी हुई है, श्रेणी है आपकी 5, 15 और 25, ये आपकी इन्होंने श्रेणी दी हुई है ना। इसमें A लिखा लो, A हो गया हमारे पास A यानी पहला नंबर, तो A हो गया 5। अब हमें D निकालना है। D का मतलब होता है सार्वंतर, यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर। D निकालने के लिए फॉर्मूला यूज होता है A2 माइनस A1। A2 इसमें कितना है 15, तो यहाँ लिख दो, यानी D बराबर हो जाएगा 15 माइनस और A1 कितना है, ये A1 है ना 5, तो हो गया हमारे पास 15 में से 5 माइनस हुआ तो मिल गया हमें 10, यानी सार्वांतर हमें कितना मिल गया 10। D मिल गया हमें ना सार्वांतर, यानी इसको स्मॉल d से डिनोट करते हैं। अब आप सूत्र देख लो, सूत्र होता है आपका AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D है ना। अब हमारे पास सब कुछ मिल गया है, हमें पद कौन सा निकालना है। सबसे पहले हम 31वां पद निकालेंगे, यानी A N की जगह पर क्या मानेंगे 31वां, तो लिख दो A 31 बराबर, यानी A प्लस N कितना माना हमने 31 माइनस 1 और D हमने अभी निकाला 10 हो गया है ना। फिर ये A 31 वैसे का वैसे ही लिखते चलो यहाँ पर। अब A की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। A हमने कितना माना, A देखो 5 था ना, A भी लिख दो यहाँ पर, A हमारा 5 हो गया। ठीक, अब A 5, अब 31 में से 1 माइनस हो गया तो बचा हमारा 30, और 30 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा, देखो 30 1 जा 30 और 1 उसमें 0 और बढ़ा दो, तो यानी देखो 30 1 जा 30 और 1 0 बढ़ा दिया, यानी 300 हो गया। 300 में 5 जोड़ दो तो 31वें पद का मान मिल गया हमें 305। ये हमें 31वें पद का मान मिल गया। इसको आप मान लो समीकरण 1 मान लो है ना। अब इन्होंने बोला था कि 31वें पद से 130 अधिक, तो यानी 31वें पद कितना है आपने निकाला AN बराबर, तो 31वां पद आपका कितना आया, वो आया आपका, तो लिख दो देखो A 31 प्लस कितना 130 अधिक है ना, 130 ये अधिक आपका जोड़ दो, ये आपका इसका मान कितना निकाला हमने, इसका मान आया 305 और प्लस ये 131 है ना, तो उसमें 131 जोड़ दिया तो हो गया हमारे पास 305 में 131 जोड़ दिया तो हमें मिल गया 435 है ना। यानी N का मान कितना, Nवां पद हमारा कितना निकल आया 435। Nवां पद क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अभी हमें आगे का इसका कौन सा पद है जिसका नंबर 435 होगा, ये हमें निकालना है। इसके लिए अब देख लो, फिर से निकाल लो। अब हमें निकालना है समीकरण, अब हमारा AP बन गया 5, 15, 25 डैश डैश, ये अंतिम पद मिल गया ना, यहाँ अंतिम पद लिख दो, यानी 435 ये हमारा अंतिम पद हो गया। जब हमारे पास अंतिम पद होता है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है L, मतलब अंतिम पद है ना, लास्ट पद जिसको बोलते हैं। तो L बराबर, यहाँ AN की जगह L लिख दो, L बराबर A प्लस N-1 इंटू D। L हमारे पास है 435, A हमारे पास है 5, N हमें निकालना है इंटू D। इस 5 को आप इधर भेज दो तो 400
ये प्लस का इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, 435 में से 5 घट गया तो बचा हमारे पास 430। देखो ये इधर मैंने भेज दिया तो ये इधर आके कट गया, 430 हो गया। और इधर हमारे पास n-1 अभी वैसे ही रहने दो, इनटू हमारे पास यहाँ d की वैल्यू भी पुट कर दो। d हो गया हमारे पास 10 है ना, d हमारे पास 10 है, यहाँ पर भी आप काट के d की वैल्यू पुट कर दो। ये 10 जो है अब इधर आ जाएगा नीचे, जो 430 में 10 माइनस हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा कितना 43 बराबर n-1 है ना। अब ये 1 इधर भेज दो तो n बराबर हो गया हमारे पास 43। देखो ये एक n इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी हो गया हमारे पास n बराबर हो गया 44 है ना। तो nवा पद कितना मिल गया हमें, ये हमें मिल गया 44 मिल गया। अब इन्होंने पूछा है कि नहीं, देखो है ना, बस 44 हो गया। अब इसका बच्चों पार्ट ऑफ सेकंड देखो। अब देखो सेकंड पार्ट है इसका हमारे पास कि AP 3, 8, 13, 18 डैश 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 का कौन सा पद 20वें पद से 55 अधिक होगा। सेम वही हमें पिछले वाला पार्ट वाला इसमें करना है। ए लिख दो आप, पहले तो आप AP लिख दो जो आपके पास AP दी हुई है। AP है आपके पास 3, 8, 13, 18 डैश 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 है ना। ए हमारे पास है इसमें, ए यानी पहला पद, ए हो गया 3। डी निकाल लो, डी का मतलब होता है दोनों का जो अंतर, यानी देखो ये A2 है, A2 में से A1 माइनस कर दो तो A2 माइनस A1। A2 है हमारे पास 8, उसमें से 3 माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया D मिल गया 5 है ना। अब आप सूत्र देख लो, सूत्र होता है हमारा AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी। कौन सा पद निकालना है हमें, 20वां पद निकालना है, यानी n की जगह पर हम कितना रखेंगे 20, तो लिख दो A 20 बराबर A कितना निकाला 3, n हमें कितना चाहिए, n हमारे पास है 20 माइनस 1 इंटू डी हमने कितना निकाला 5। सॉल्व कर लो, देखो ये हो गया हमारे पास 3 और यहाँ इसमें 20 में से 1 माइनस हुआ तो बचा 19, 19 5 जा होता है 95, यानी प्लस का हो गया 95। तो A20 95 में 3 जोड़ दिया तो 98 आ गया है ना, यानी A 20 बराबर कितना 98 है ना। इसको आप समीकरण 1 मान लो। अब आप देखो, अब इन्होंने बोला है कि इससे 55 अधिक, यानी इस नंबर से 55 अधिक, तो कितना हो जाएगा AN बराबर आपका A20 प्लस 55, यही तो बोला इन्होंने है ना। अब समीकरण 1 से यहाँ पर इसका मान रख दो, यानी A20 का मान कितना आया हमारे पास आया 98, तो यहाँ लिख दो A20 का मान बराबर 98 और प्लस 55, तो AN हमें मिल गया 153, ये हमें 153 मिल गया है ना। अब ये कौन सा पद हो गया, अंतिम पद हो गया। अब फिर आप श्रेणी लिख दो, श्रेणी आपकी बन गई 3, 8, 13, 18 डैश 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 और 153 है ना। ये अंतिम पद हो गया। जब अंतिम पद रहता है तो फॉर्मूला यूज़ कर लो, L मतलब लास्ट पद, A प्लस n-1 इंटू डी। L हमारे पास 153, A हमारे पास कितना है, A है हमारा 3, फिर n-1 और D हमारे पास कितना है, D है हमारा 5। इस 3 को आप इधर भेज दोगे, 53 में से देखो ये प्लस का इधर चला गया, माइनस हो गया तो हो गया 150। फिर यहाँ देखो n-1 और ये जो 5 है, इस 5 को हम इधर भेज देंगे है ना, तो ये 5 कैंसिल हो गया, 5 3 = 15, यानी मिल गया हमें 30 इक्वल्स टू n-1। अब इस 1 को इधर भेज दो, ब्रैकेट हटा दो आप है ना। n इधर आ गया तो ये कितना हो गया, n बराबर हो गया 30 में 1 जुड़ गया तो हो गया हमारे पास 31, यानी n बराबर हो गया 31 है ना। यही हमारा हो गया, ये लिख दो, यानी n बराबर 31वां पद
बच्चों अगर समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं नवीन प्रकाशन के सारे क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आपके चैनल पर अपलोड कर दूंगी। बाय बच्चों।